गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा दूसरा दिन हमारी सीरीज़ का 100 CR। जो मोटिव है मेरा इस सीरीज़ का वो आपको रियल टाइम में कंसिस्टेंसी और फोकस की पावर दिखाना है कि अगर मैं किसी गोल को लेके उस पर फोकस कर लूँ कंसिस्टेंसी के साथ तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, क्या प्लानिंग होगी इस गोल को अचीव करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो मैंने 2 स्ट्रेटेजीज़ बनाई हैं जिन 2 अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहा हूँ। तो पहला जो स्ट्रेटेजी है, पहला जो प्रोजेक्ट है वो टोटली एक फ्रेश स्टार्टअप है कि मतलब मैं पूरा स्क्रैच से बिल्ड करूँगा और फिर हम उसको लेके जाएंगे एक एक्सट्रीम लेवल तक। ठीक है, तो वो है हमारा एक DeFi प्रोजेक्ट। एज़ यू नो कि ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़ वो काफ़ी ग्रो हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट वे में बिल्ड की जा रही हैं, बिल्डिंग क्रॉस चेन एप्लीकेशंस, फार्मिंग एप्लीकेशंस, स्टेकिंग एप्लीकेशंस, AMM और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, राइट। तो हमारा भी प्रोजेक्ट कुछ ऐसा ही है, आई एम बिल्डिंग ऑन अ क्रॉस चेन स्टफ कि हम अराउंड दी ब्लॉकचेन स्पेस सारी चेन्स को कवर अप करें और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो उन्हीं सारी चेन पे बेस्ड होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्टेक कर सकते हो और फार्म कर सकते हो टोकन्स को। ठीक है, और क्रॉस चेन लेके जा सकते हो विद इन 1 क्लिक। तो इस प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये है कि आज के टाइम पे इसके ऊपर इन्वेस्ट करना सारी चेन्स के ऊपर पैरेलली बहुत ही ज़्यादा टफ है। मीन्स अगर सपोज़ कि आप इथीरियम पर हो, इथीरियम से सोलाना पे इन्वेस्ट करोगे तो बहुत प्रोसीजर है कि आपको पहले टोकन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वॉलेट बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जो करते हैं उनको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो उनके लिए तो एक फ्रेश है तो वो इस चीज़ को जाके देख सकते हैं। तो इसी सॉल्यूशन का ओवरकम करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा डिज़ाइन करा है कि वो कैसे वर्क करेगा। तो हम क्या बनाएंगे पूरी सीरीज़ में कि एक प्रोजेक्ट होगा जो बेसिकली अगर सपोज़ कि आपको सोलाना पे इन्वेस्ट करना है और आपके पास इथीरियम है तो आप 1 क्लिक में इन्वेस्ट कर दोगे सोलाना के ऊपर। वो पूल हो सकता है सोलाना का, किसी भी सपोज़ कि कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है फार्मिंग करने की, वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिक जो मोटिव होगा स्ट्रेटेजी बनकर ये पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होगा। और इसकी प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले तो हमको ऑफकोर्स कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने पड़ेंगे। जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है तो बता देता हूँ कि काइंड ऑफ ये समझ लो कि कोर लॉजिक या कोर प्रोग्राम उस कंसेप्ट का, उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने का ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, और आने वाली वीडियोस में आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस पे लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, क्या क्या चेन्स को यूज़ कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली हमको कुछ फ्रंट एंड चाहिए होगा, रिएक्ट के ऊपर बेस्ड हो सकता है वो, और अगर iOS एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये सब हमको बिल्ड करनी पड़ेंगी। बट मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूँगा, लोग आएंगे, कनेक्ट होंगे। फर्स्ट डे 1 पे ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के मतलब मैसेजेस आ गए, थैंक्स फॉर यू गाइस। और डेफिनेटली मैं उनको मतलब बता देता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स ही बना रहा हूँ और डेफिनेटली जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपके साथ रिपो शेयर करूँगा, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हम एक साथ पुश करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो गाइस अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी 2 की, उसकी क्या प्लानिंग होगी। तो स्ट्रैटेजी 2 डिफरेंट की आप एज्यूम करो कि इंटरनेट ब्लॉकचेन पे चलने लग जाए तो कितना मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। एग्जांपल देता हूँ कि आज की कार्स हो गई, IoT डिवाइसेस हो गई। कार्स के अंदर आपने देखा होगा कि आप 25 से 50 लाख की कार खरीद लो, उसके अंदर सिम डिलीवरी आती है फॉर IoT कनेक्शन, फॉर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो वो सारी चीज़ रिजॉल्व करेगी हमारी डिवाइस। हमने एक डिवाइस बिल्ड करी है जो बेसिकली 5 से 10 किलोमीटर का एरिया कवर अप करेगी इंटरनेट प्रोवाइड करने में। काइंड ऑफ अ हॉटस्पॉट है वो, आप ये बोल सकते हो। आपको अपने घरों के ऊपर लगाना है और जो भी इसकी रेंज होगी उसके हिसाब से उस एरिया में इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, और ये पूरी डिवाइसेस रन करेंगी ब्लॉकचेन के ऊपर फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू योर फोन्स, मोबाइल्स, डिफरेंट IoT गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। ओके, इवन कार्स एज वेल, AC, फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ। ओके, जितनी पॉसिबल IoT डिवाइस हैं जिसको भी इंटरनेट की ज़रूरत है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर पहली बात कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स साथ में हैं जो ऑलरेडी US में हैं और हम फ्रॉम लास्ट 1 ईयर स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं, इस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। और वी डिड इट अराउंड 40-45% वी हैव कम्प्लीटेड ऑलरेडी। और वहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं क्योंकि US में ये सारी चीज़ों पर टेस्ट करना काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो परमिशंस हैं वो लेना काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा बोला जाए तो महंगा भी पड़ता है। तो दैट्स वाई, और अभी हमने इसके ऊपर कोई फंड रेज नहीं करा है, तो दैट्स वाई कि हम उसको अपने पॉकेट से फंड करके सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं। और डेफिनेटली आफ्टर टेस्टिंग मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे आप इसके ऊपर आ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्राम भी है सर्विस टू अर्न,
सपोज़ करो कि अब ये डिवाइसेस हम हर जगह जाके खुद तो लगा नहीं सकते, राइट, बिकॉज वी आर स्टार्टअप। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसको ब्लॉकचेन पे इसलिए लेकर आए कि सपोज़ कि आप इंडिविजुअल्स हो और आपको एक पार्ट टाइम काम करना है और आपको बैठे बिठाए पैसा कमाना है, तो आप ये डिवाइसेस को परचेज़ करोगे, आप हमें सर्विस प्रोवाइड करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली वी विल पे यू समथिंग। तो पे करने का जो तरीका होगा वो होगा टोकन्स का। मीन्स जब आप डिवाइस को माउंट कर दोगे, आप लगा दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो डिवाइस ब्लॉकचेन से कनेक्ट होगी और वो जितना ज़्यादा यूसेज होगा डिवाइस का उसके हिसाब से आप टोकन मिंट कर पाओगे टोकन्स को ब्लॉकचेन के ऊपर। और डेफिनेटली आफ्टर मिंटिंग दैट टोकन यू कैन सेल ऑन लाइक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और आप हमारे डायरेक्ट डेस्क के ऊपर आके ही बेच सकते हो। तो हम आपको USDT या USDC में पे आउट कर देंगे, राइट, और उस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि सपोज़ कि उस एरिया में जहाँ पे आपने हॉटस्पॉट लगा रखा है उसके अंदर कितने यूज़र्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 यूज़र्स हैं, या बोल लेते हैं 100 डिवाइसेस हैं, क्योंकि उस पर हम यूज़र्स तो कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन डिवाइसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस डिवाइस के हिसाब से भी आपकी अर्निंग क्रिएट होगी, लाइक कि कितना उस डिवाइस ने यूज़ करा है, डेटा कितनी देर चली है, ठीक, और कौन सी डिवाइस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फ़ोन से कनेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू TV और लाइक अदर डिवाइसेस, ओके। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा उसमें कि सपोज़ कि जो भी यूज़र्स होंगे जो इंटरनेट को यूज़ करना चाहेंगे वो आपको पे कर सकते हैं, लाइक उस आइडिया के ऊपर अराउंड। अगर आज के टाइम पे हम जियो में रिचार्ज करते हैं 500-600 रुपये का 3 महीने का, और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते टाइम हमने टेस्टिंग कर ली थी कि आप मीन्स हम इंडस्ट्री को डाइल्यूट करने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि हमको मुश्किल से पे करना पड़ेगा 1 महीने के 100 रुपये अनलिमिटेड डेटा के लिए। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द कॉलिंग्स राइट नाउ, लेकिन हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 100 रुपये मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ही छोटी सी चीज़ है लोगों के लिए। 100 रुपीज़ हम ऐसे ही डेली लाइफ में उड़ा देते हैं, मतलब सुबह शाम में ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं। तो 100 रुपये में जब आपकी सारी डिवाइसेस चलेंगी तो डेफिनेटली आप सोचो कि किस ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि इंटरनेट के आने से काफ़ी चीज़ें ज़्यादा ग्रो अप होती हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स बनते हैं, आइडियाज़ आते हैं। तो सेम हमारा भी मोटिव यही है कि इस सॉल्यूशन को और अच्छे से रीडिज़ाइन किया जाए, क्योंकि आज का जो इंटरनेट है वो टॉवर्स वगैरह पे चलता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, लाइक वो सेंट्रलाइज्ड है, कंपनी कंट्रोल कर रही है, राइट। तो हम इस इंटरनेट के एरिया को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि आप खुद एक्चुअल में कंट्रोल करो कुछ चीज़ें, और लाइक एवरेज मीन्स जो भी आप कंज्यूम करोगे उसके मतलब उसको आप एज अ यूज़ कर पाओ, एज अ अर्निंग ऑप्शन यूज़ कर पाओ, और कुछ लॉजिकल बिल्ड चीज़ें क्रिएट कर पाओ। तो ये एक स्ट्रेटेजी 2 है पूरी हमारी। इसके ऊपर प्लानिंग की बात आती है, तो प्लानिंग में ये कि डिवाइसेस कुछ सैम्पल डिवाइसेस बना लिए हैं हमने, और हमने खुद ही मतलब प्रोग्राम करा है। डाई डिवाइस है, नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट, बट वेरी सून वी विल डू दैट। और ब्लॉकचेन हमारी बिल्ड हो चुकी है। और अब बात करते हैं कि प्लानिंग में इसमें पैसे कहाँ से आएंगे। तो सपोज़ करो कि वी विल अर्न लाइक फ्रॉम ब्लॉकचेन एज वेल, बाय सेलिंग द डिवाइसेस एज वेल, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज अलग हैं लाइक सर्विस प्रोवाइडिंग वाली, तो वो आई विल शेयर विद इन द कमिंग वीडियोज, ओके। सो ये था हमारा स्ट्रेटेजी 2। सो आई होप आपको समझ में आ गई कि मेरी क्या प्लानिंग्स हैं इस गोल को अचीव करने की, इस जर्नी को कंप्लीट करने की। और ये जर्नी कोई 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन की तो नहीं है, ये बात आपको ही पता है। ये इसमें महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, बट मैं आपके साथ कंटिन्यूसली बना रहूँगा, कंटिन्यूसली मैं बताऊँगा कि मैं क्या एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और किन किन लोगों से मिल रहा हूँ, सारी चीज़ें शेयर करूँगा। डेफिनेटली आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई टीम एज वेल, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो सब आएंगे इस सीरीज़ के अंदर। और जो ओपन कंट्रीब्यूशन पे भी आएंगे लोग, वो भी इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू रहेंगे। उनके साथ भी मैं इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और हम लोग मिलके क्या बना रहे हैं, ओके। सो बेसिक जो आइडिया है भाई, एंड ऑफ द गोल लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो हमारा है पैसा बनाना, वो तो ठीक है, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन मोटिव है कि हम एक गोल को जो हमने डिसाइड करा है वो अचीव कर पाएँ, ठीक। ये हमारा मेन मोटिव है इस सीरीज़ का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने हिसाब से शेयर कर लो, जिसको भी आपको ज्वाइन करना है इस सीरीज़ के साथ उनके साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थोड़ा सा मोटिवेशन और मुझे डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ओके। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस जर्नी का पार्ट बनो, आप भी इस जर्नी के लिए एक मिसाल कायम करो कि भाई हम लोगों ने मिलकर कुछ बनाया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में, क्योंकि रोज़ मैं इस सीरीज़ के ऊपर वीडियो डालूंगा कि मैं आज की क्या प्लानिंग है, आज का क्या काम है। तो आज की जो प्लानिंग है स्ट्रेटेजी 1 को लेके, वो होने वाली है कि मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा और वो आपके साथ कल शेयर करूँगा, लाइक रिपोर्ट और पूरी डेवलपमेंट प्लानिंग कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, कैसे सारी चीज़ें बनानी है।
तब तक के लिए मस्त अपना काम करते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।